प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जय मसीह की सबों को, मेरे भाई बहनों के लिए और अन्य अन्य जगह में जो बिखरे हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो प्रभु के घराने, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कल ये आज दूसरा दिन है। कल मैंने एक प्रार्थना के विषय में हिंदी में मैंने प्रभु का वचन से बताना मैंने शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखाए। प्रभु यीशु मसीह तुम इसी रीति से प्रार्थना करो करके प्रभु ने बताया। प्रभु जिस रीति से प्रार्थना करने के लिए हमें बताया, उस प्रकार प्रार्थना ना करते हुए हम अपनी ही मन मन की जो विचारों के जो आधार पर जो हमें सुझा, जो हमें बुझा, उन उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं ज़्यादातर। लेकिन प्रभु का बताया गया ये प्रार्थना, मैं ये बात कल बताया कि प्रभु उस रीति से उस अनुसार ना करते हुए हमें नहीं सिखाएंगे कभी। प्रभु उसी रीति से प्रार्थना किए होंगे। हालांकि प्रभु की जो प्रार्थना में जो 6 लाइन जो हमें दिखाई देता है, वे 1 घंटा भर का या नहीं तो 1 रात भर का प्रार्थना है, जो बहुत ही बड़ा एक विषय को एक शीर्षिका के रीति में 6 लफ्ज़ों में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। लेकिन सिर्फ उसी प्रार्थना को पूरा रात भर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दोहराया। वो सिर्फ पूरा किताब का एक हेडिंग जैसा है, पूरा टॉपिक का एक हेडिंग जैसा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो प्रार्थना बहुत लंबी समय बहुत ही गहरी रीति से, बहुत ही ज़्यादा समझते हुए उसको हम प्रार्थना कर सकते हैं। उसी रीति से तेरा राज्य आए, सिर्फ एक शब्द में वो प्रार्थना खत्म नहीं होता है। उसका मैं आगे आने वाले दिनों में अगर प्रभु इजाज़त देंगे, प्रभु की इच्छा अगर रहा, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसे तुम्हारी मर्जी आसमान में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस धरती पर भी, इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। तो ये भी प्रार्थना बहुत जिम्मेवारी की एक प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाया कि इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। 6 विषयों में पहले 3 विषय परमेश्वर के नाम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जो मर्जी, उन्हीं विषय के बारे में। मतलब 1 घंटा की अगर प्रार्थना माना जाए तो आधा घंटा इन्हीं बातों में प्रार्थना करते हुए हमें बिताना है। प्रायोरिटीज इन आवर प्रेयर, वो बहुत ही अहम बात है कि हमारी प्रार्थना में प्राथमिकता ये क्या है, कौन सी बातों के लिए हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं या टॉप में प्रार्थना करते हैं। प्रायोरिटी दे करके हम प्रार्थना करते हैं, प्राथमिकता दे करके, अहमियत दे करके हम कौन सी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह हमारे प्रार्थना का स्तर को, हमारे प्रार्थना का जीवन का गहराई को समझाता है। यदि हम जिस्मानी, दुनियावी, शारीरिक, ये नाशवान बातों के लिए, मटेरियल, लोली, अर्थली, पेरिशेबल थिंग्स के लिए अगर हम प्रार्थना ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा समय के लिए प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा प्राधान्यता दे करके, अहमियत दे करके हम प्रार्थना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वचन की गहराई का जो हमारी जो समझ है, और परमेश्वर के पीछे एक समर्पण का एक जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, हमें मानना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया हुआ प्रार्थना जो है, वो हमारे प्रभु है। तो प्रार्थना के विषय में उसको आज्ञाकारिता हमें दिखाना ज़रूरी है कि हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ तरीके से करना चाहिए, उन विषयों के लिए करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 1 रात भर का अगर प्रार्थना मान लो अगर है, तो आधी रात तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया परमेश्वर का नाम की जो महिमा किया जाने के लिए, और परमेश्वर के राज्य इस धरती पे आने के लिए, परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। बाकी 3 विषय भी बाद में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने कल बताया कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करना है, कौन सी विषय के बारे में प्रार्थना करना है, अलग अलग जगहों में समझाने के पहले कैसे नहीं प्रार्थना करना, ये विषय को प्रभु ने बताया। प्रभु ने ये चीज़ वहाँ पे दिखाया कि जैसे तुम प्रार्थना करोगे, तुम क्या करना है, तो प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लोग देखने के लिए प्रार्थना की है हमने,
लोग ने देख लिया, तारीफ़ कर लिया हमारी भाषा का, हमारा प्रार्थना का, हमारा आध्यात्मिकता का, हम कि कितना स्पिरिचुअल है, कितना अच्छा हम प्रार्थना करते हैं। लोग तारीफ़ किया, लोग तारीफ़ करने के लिए हमने प्रार्थना की, लोगों की नज़र में पड़ने के लिए हमने प्रार्थना किया, तो वो प्रार्थना का वहाँ से उत्तर नहीं आता है। लोग तारीफ़ करेंगे, समाप्त है, वो अपने प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह साथ साथ में ये बता रहे हैं, और जब तू प्रार्थना कर, परंतु जब तू प्रार्थना करे, 6 का 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये हम समझेंगे, एक गुप्त में प्रभु देखना क्या है, गुप्त में हम प्रार्थना करना, गुप्त में प्रभु प्रतिफल देना, ये एक रहस्य की बात है, हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले प्रभु बता रहा कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, भीतर के कमरे में चले जाओ। ये भीतर के कमरे में चले जाना, ये काफ़ी लोग ये बात ऐसे समझते हैं कि शायद प्रार्थना के लिए अलग एक कमरा होना चाहिए। अच्छी बात है, हमारे मकान बड़ा हो, अलग अलग कमरे अगर अलग अलग व्यक्ति के लिए हो पाए, वो दरवाज़ा बंद करके अंदर प्रार्थना कर सके, इस वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो तो अच्छी बात है। छोटी सी घर है, छोटी सी मकान है, 1-2 लोग वहाँ पे अगर ज़्यादा रहते हैं और हमें प्राइवेसी नहीं मिल पाता, हमारे अलग एक प्रार्थना का कमरा नहीं है, तो तब कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये कोठरी में जाना अलग होके प्रार्थना करने को दिखाता है, अलग अपने आप को करके प्रार्थना करना। दुनिया की जो चहल पहल, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की जो रौनक, दुनिया की जो बातें, जो डिस्कशन से, जो डिस्ट्रैक्शन से, इधर उधर की बातें, वो सब बातों से परे होकर के, अलग होकर के, अपने आप को दुनिया की बातों से अलग करके तुम प्रार्थना करना। ये सिर्फ जो ईंट से बना हुआ, सीमेंट से बनाया हुआ, लकड़ी से बनाया हुआ एक दरवाज़ा और एक दीवारों के बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा, वो भी है। अलग होकर के प्रार्थना करने का मतलब भीतर के कमरे में जाकर के प्रार्थना करना, दुनिया की बातों से अलग होकर के अपने आप को विथड्रॉ कर लेना। प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रार्थना किए तो वो अलग होकर के प्रार्थना करते थे। इवन चेले लोगों से भी वो थोड़ा सा दूर जाकर के प्रार्थना करते। वो रहस्य की प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना, सिर्फ हम और हमारा प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ हम, हमारा पिता परमेश्वर, और परमेश्वर और हमारे बीच में कोई बीच में सुनने वाला नहीं। मैं इस बात को अनुभव से जानता हूँ प्रार्थना के बारे में, जब दूसरा कोई व्यक्ति हमारा प्रार्थना सुनने की आशंका रहता है तो हमारा प्रार्थना करने का विषय और हमारा प्रार्थना करने का लफ्ज़ जो है वो बदल जाता है। जिस रीति से टूट करके प्रार्थना शायद हमें करना चाहिए, उस रीति से हम टूट करके कबूलते हुए हम पूर्णता से हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाते हैं, अपने आप को रोक देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कवर अप आ जाए, ये मैं बिल्कुल रूबरू होकर के आपके साथ में बात कर रहा हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति हमें सुन रहे हैं, तो हमारे बच्चे हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या कलीसिया के लोग हो सकते हैं। जब दूसरा कोई हमारा प्रार्थना सुनने का चांस है, हमारा प्रार्थना बदलता है, विषय बदलता है, लफ्ज़ बदलता है। लेकिन यदि हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रभु को साक्षी मान करके, सिर्फ उसी की उपस्थिति में, एकांत में, तो उस चीज़ के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि वो प्रार्थना बहुत ही असरदार होता है। हमारे प्रार्थना का जीवन का बुनियाद वो है कि जो हम रहस्य में जो प्रार्थना किया, अकेले में जो प्रार्थना किया, इंसान की जो नज़र से बच करके जो हमने प्रार्थना किया, वो हमारी बुनियाद है। आमतौर पे जनरली किसी जगह में हम चले गए, वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए बोला तो नहीं नहीं मुझे भीतरी कमरे दो, मैं तब जाके प्रार्थना कर, नहीं नहीं, सब लोगों के बीच में हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए बोला जाए या प्रार्थना करने के एक समय है तो हम प्रार्थना करते हैं। वो उस प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में, व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन के बारे में हमें समझा रहे हैं। उम्मीद है कि हम सब इस व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को बनाने में
इस व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन का एक रोमांच को हम समझते हैं, गंभीरता को हम समझते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि हमारी प्रार्थना का जो ये किला जो है, वो फोर्ट्रेस जो है ना, वो मजबूत है। यदि कोई भी अपनी प्रार्थना का जीवन में डमाडोल है, अस्थिर है, लगातार नहीं कर पा रहे हैं, मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पता नहीं कि प्रार्थना कौन कौन विषयों के बारे में करना चाहिए, जिस रीत से प्रार्थना में आप बढ़ते जाना चाहिए, उतना बढ़ोतरी अगर आप हासिल नहीं कर पाए तो आप इन दिनों में, प्रभु का अगर आगमन देरी है, प्रभु का अगर इच्छा है, तो मैं इन चीज़ों को आपके साथ जब बांटूंगा तो आप मेरे साथ हो लीजिए, और आप अपनी जो राय रवैया, अपनी जो डाउट्स हो या कोई आपका अपना सुझाव हो, वो आप हमें मुझे यहाँ पे कमेंट्स में कहीं पर आप बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो भीतर के कमरे में जाना, अलग होकर के प्रार्थना करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है। भाई राजन जो हिमाचल में, जो मेरा अजीज़ हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरा वो लीडर भी रहे, मेरा दोस्त भी रहे प्रभु में, बहुत अच्छा मेरा बड़ा भैया, उन्होंने हिमाचल की डलहौजी की उस ठंडी ठंडी जो माहौल में उनको जब प्रार्थना करना होता था, एकदम रूम के कोने में अपना मुंह रख करके, शॉल ओढ़ करके प्रार्थना करते थे। हम लोग सब वहीं पे रहते थे, वहीं पे खाते पीते, लोग आए, चर्च के लोग आए, गेस्ट लोग आए, रिश्तेदार लोग आए, बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। शायद इतना प्राइवेसी नहीं मिल पाता, बाहर जाके प्रार्थना नहीं कर सकते, कोठरी पे जा करके प्रार्थना कर नहीं सकते अलग से, एक ही रूम था उस टाइम में। अभी तो प्रभु ने बहुत अच्छा मकान और चर्च बिल्डिंग डलहौजी की कलीसिया को प्रभु ने दिया है, लेकिन मैं सालों पहले की बात मैं कह रहा हूँ, साल 2000 से लेके साल 2004-5 तक की जो बात मैं कह रहा हूँ। उस पुराने बिल्डिंग में वो एक ही रूम था। वो एक ही रूम में कोने में अपना मुंह ढक करके, ऊपर से कंबल ओढ़ करके, अलग होकर के वो प्रार्थना करते थे, दुनिया से कटा हुआ। वो इस बात का ध्यान नहीं देते थे। मैंने तब सीखा प्रभु के दास से कि अकेले में प्रार्थना करना कैसे संभव हो सकता है। हालांकि जब हमारे पास बहुत सारे गेस्ट लोग भी है, बहुत सारा काम भी है, और बहुत ही विपरीत एक वातावरण है, विद क्लाइमेट भी इतना साथ नहीं देता अकेले होकर के, अलग होकर के प्रार्थना करने के लिए, फिर भी ये हमारा मेंटल प्रिपरेशन है, हमारा स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है। हम सिर्फ प्रभु को गवाही मान करके, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में अपने दिल को उंडेलना चाहते हैं। ये भीतरी कमरे में जाना इसको दर्शाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये भी बता रहे हैं कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके द्वार बंद करने के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। द्वार क्या, कौन सी चीज़ है द्वार, कैसे द्वार बंद होता है, कौन सी द्वारों को हम बंद करना। ये जो दरवाज़ा जो दिखाई दे रहा है, इसको बंद करने से हो जाएगा, इसको भी बंद करना, अलग होकर के प्रार्थना करना है। तो ये द्वार बंद करना मुझे समझ में आता है कि एक तो हम दुनिया से वापस अंदर आ गया, दूर आ गया, अलग अपने आप को किया, और मुड़ करके फिर दरवाज़ा बंद करना, हम दुनिया को बता रहे कि हम प्रार्थना में रहेंगे, हमें डिस्टर्ब मत करो। हम काफ़ी बार हम दूर तो आ जाते हैं, अकेले में आ जाते हैं, पर हम लोगों को बताते नहीं, हमारे फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, हमारे फ़ोन को नहीं बताते हैं, हमारे नेबर्स को, आस पड़ोस के लोगों को हम नहीं बताते हैं कि हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हम तो अलग आए, लेकिन वो लोग पीछे आकर के दरवाज़ा खटखटाएंगे, फ़ोन करेंगे, भेंट करेंगे। हमारे प्रार्थना जो वो नियम जो है, वो समय जो है, वो अनुशासन जो है, वो टूटता है। ऐसे ना हो, अनुशासन से प्रार्थना करना, समय बांध करके प्रार्थना करना, हो सकता तो हर दिन उसी समय जाग करके प्रार्थना करना, उसी जगह को मेंटेन करके ज़्यादातर अगर हो सकता है तो प्रार्थना करना। ये प्रार्थना का अनुशासन है, उससे प्रार्थना में बढ़ोतरी ज़रूर मिलता है। ठीक है, भीतरी कमरे में चले जाना और द्वार को बंद करना, लोगों को बता दें कि फलाने घड़ी से लेके फलाने टाइम तक जो इतने मिनट या इतने समय तक मैं प्रार्थना में रहूँगा या रहूँगी, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। बता दीजिए घर के लोगों को, बता दीजिए दोस्त लोगों को, बता दीजिए रिश्तेदार लोगों को, और उनको पता होने दीजिए कि ये वाला समय में आप प्रार्थना में रहेंगे, शायद कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
वह है प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का किला, प्रार्थना का जो फोर्ट को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परंतु जो प्रार्थना कर भीतर के कमरे में जाओ दरवाजा। काफ़ी बार दरवाज़ा बंद करने के मतलब ये भी हो सकता है, जो प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं वे अपना आँख को बंद करें। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं आँख बंद करके करेंगे तो भी प्रभु प्रार्थना सुनता है क्या? आँख बंद करने से हम जो चीज़ें जो देखते हैं और हमारे जो नज़र में बातें पड़ता है, उससे हमारे जो ध्यान भटक सकता है, उससे बचते हैं। ये नहीं कि आँख बंद करने से ही सुनता है, नहीं बंद करेंगे तो भी सुनता है, ये तो सब लोग जानते हैं। हम कमज़ोर हैं, हम जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आँख बंद करके हम ध्यान प्रभु के ऊपर लगाते हैं। जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय के ऊपर हम लीन होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। हम उसके ऊपर हम जोर दे करके प्रार्थना करते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हम आँख बंद करके ये एक द्वार हम ये भी बंद करना है। सिर्फ ये नहीं कि प्रार्थना करने के टाइम में हम आँखों को बंद करते हैं, ये द्वार आँखों को भी लागू होता है। और प्रार्थना करने के समय में आँख बंद करके प्रार्थना करना उत्तम है। उसी समय ये आँख बंद करना सिर्फ प्रार्थना के समय में बंद करने के बारे में नहीं, बल्कि वैसे ही आपको जो आप जो देखते हैं उन चीज़ों में भी आपको काफ़ी नियंत्रण आ जाता है। अगर अगर ज़्यादा फ़ोन देखने का आदत है, ज़्यादा टीवी देखने का, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें जो देखने का आदत अगर हैं, जो आत्मिक जीवन के लिए इतना उचित नहीं है, बढ़ोतरी का कारण तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा शायद गिरने का एक वजह हो सकता है, एक टेम्पटेशन की जो बात हो सकते हैं, और या तो दुनियादारी के एक 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 चिन्ह हो सकता है। उन चीज़ों को देखते हुए, पढ़ते हुए ज़्यादा समय बिताना, शायद अगर न्यूज़ भी है तो इतना ज़रूरत नहीं है, जितना तक चाहिए जितना तक जानकारी लेना वहाँ तक सीमित रहने से अच्छा है। ज़्यादा डिविएट जो होने वाली चीज़ों से ये द्वार बंद करना हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रार्थना में बंद करना भी नहीं, वैसे ही जो प्रार्थना में बढ़ना जो चाहेंगे वे आलतू फालतू चीज़ों को, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, लेकिन जो व्यर्थ चीज़ें, अन्य चीज़ें जितना हो सके उतना कम देखना अच्छी बात है। सीमित रहना, हर एक बात में सीमित रहना अच्छी बात है। द्वार इसको भी दिखाता है, जो प्रार्थना में बने रहना चाहेंगे, जो सुनना चाहेंगे वो भी सीमित हो जाता है, इसको भी हम बंद करते हैं। ये चुगली से लेकर के, झूठ से लेकर के, इस दुनिया की जो सांसारिक जो संगीत हैं, नाच गाना है, वो सब बातों से भी हम अपने आप को बचाना है। अगर प्रार्थना में बढ़ना है तो ये द्वार को भी बंद करना है। प्रार्थना करना चाहेंगे, उसी समय में प्रभु से सुनना चाहेंगे, उसी कानों से हम गाली गलौज और पीठ के पीछे जो चुगलियाँ हैं, वे सारे बातों के लिए भी अपना कान देना अगर हमारा आदत बन जाता है, हम ज़रूर प्रभु का जो आवाज़ को मिस करेंगे। अच्छा है कि हम आँखों को बंद करने का और कानों को बंद करने का ये आदत हम डालें, ताकि हम प्रार्थना में असरदार रीति से बढ़ पाएँ। Let us limit what we see, let us limit what we listen, what we hear. As much as possible, only the most essential things let us do. And so that our prayers will not be hindered, our growth in prayer will not be hindered. प्रार्थना की बढ़ोतरी में रुकावट ना आने पाए। और ये भी है, द्वार बंद करना मतलब इसको भी बंद करना है, खाना भी बंद करना है, सीमित खाना है। एक बार अगर बड़ा जोर से खा लिया तो आप थोड़ा सा शरीर को खिलाना, शरीर को ज़्यादा मोटा करना या शरीर को ज़्यादा कमज़ोर करना, इन चीज़ों से बचना है। प्रभु का काम हमें करना है, सेहतमंद रहना है। उसी समय खाने का इतना शौकीन ना हो जाए कि हमारे प्रार्थना का जीवन रुकावट में पड़ जाए, बाधा ना आ जाए उसमें। खाना हमारे लिए एक स्नेर, एक टेम्पटेशन, एक ट्रैप ना बन जाए। भीतर की कोठरी में चले जाना और द्वार को बंद कर लेना। जो खाते हैं और वो बातें जो करते हैं उसके लिए भी ये द्वार ये लागू होता है। प्रार्थना में जो लगे रहना चाहेंगे, प्रार्थना में जो बढ़ना चाहेंगे, वे अपनी बातें भी सीमित करें।
हालांकि अभी मैं वचन बता रहा हूँ इसलिए इतना कुछ बोलना पड़ रहा। ज़्यादातर आप लोगों को तो पता, मैं वचन की जो बातें, वचन के बारे में जो बातें वे ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ। ज़्यादा सर्किल ना रहने से ही अच्छा है। अगर सर्किल रहेगा तो वचन की जो बातें करें, सेवा की बातें करें, प्रार्थना की जो बातें करें, इससे बचें कि हम चुगलियाँ ना करें। चुगलियाँ सुनना गलत है, चुगलियाँ बोलना तो और भी गलत है ना। इसलिए ये द्वार बंद हो जाना चाहिए। जो बिल्कुल सख्त ज़रूरत है बोलना वही बोले, सीमित बोले, स्पष्ट बोले, सही बोले, सच बोले। प्रार्थना में जो लगे रहना चाहेंगे वे इन द्वारों को बंद करेंगे। अपने आप को भीतर की कोठरी में तो लेके जाएंगे, द्वार भी बंद करेंगे। आंखों के बारे में हमने देखा, और ये भी एक बहुत बड़ा द्वार है। हम बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं, और हमारे जो मस्तिष्क जो हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और पूरा दुनिया में चक्कर काट के आ जाएगा, और भली बातें भी सोचेंगे, बुरी बातें भी सोचेंगे। हमारे दिमाग जो बीती हुई बातें भी सोचेंगे, जो होने वाली जो बातों के बारे में भी कल्पना करता रहेगा। इसको बंद करना है। जो प्रार्थना में लगे रहना चाहेंगे वो इसको बंद करें। हमारे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे जो मन लगा के प्रार्थना करने के लिए मेरा ध्यान ना भटकने पाए। प्रभु मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, आपके आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, आपके स्पर्श को मैं महसूस करना चाहता हूँ। आपकी जो स्वर्गदूतों के जो चहल पहल को मैं महसूस करना चाहता हूँ। प्रार्थना में स्वर्ग सा एक अनुभव मैं या इस दुनिया में, इस जीवन में, इस शरीर में, मेरे कमरे में मैं अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे इन बातों के ऊपर मेरे नियंत्रण में काबू मुझे दे, प्यारे खुदावंदा। राइट। तो वैसे ही हमारा जिस जगह में हम यात्रा करेंगे, जो बिना अननेसेसरी जो ट्रैवल्स, उसको अवॉइड करें। जब तक प्रभु का आज्ञा नहीं है कहीं भी मत जाना, बैठे रहो, प्रार्थना करो। सेवक लोगों के लिए भी मैं ये सलाह मैं देता हूँ, जब तक अगर प्रभु नहीं बोलता है तो मत जाइए कहीं पर भी। प्रार्थना करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, उपवास रखें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, देश दुनिया के लिए प्रार्थना करें, अन्य जाति के लोगों के लिए, नाश होने वाली जातियाँ, फ्रंटियर पीपल ग्रुप्स, जो जिनके बीच में अभी भी सुसमाचार का बहुत बड़ा एक कदम उठाया भी नहीं गया, ऐसे जातियों को आप आइडेंटिफाई करें और प्रार्थना करें। एक एक स्टेट के लिए प्रार्थना करें, एक एक सूबे, एक एक प्रदेश के लिए प्रार्थना करें। बहुत चीज़ें हैं हमें करने के लिए। वचन बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। यदि प्रभु का आज्ञा नहीं है कि किसी जगह में जाने के लिए, सेवा के लिए, बैठे रहें घर में। एक पाप नहीं है, गलत नहीं है। घर में बैठे रहिए, प्रार्थना में रहिए, वचन में रहिए, उपवास में रहिए, विज्ञापन और प्रार्थना करते रहे, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु से बातें करें, और प्रभु बताएंगे, प्रभु आपको चलाएंगे, प्रभु इस्तेमाल करेंगे, प्रभु द्वार को खोलेंगे कि कहाँ पे जाके आपको प्रभु के नाम में खड़े होना है। तब वो सेवा असरदार सेवा होता है, बने रहने वाला एक फल मिलेगा, बने रहने वाला, और एक अविनाशी एक प्रतिफल हमें मिलेगा। इसलिए हम अपने पैरों को भी ताला बांध लेना है। राइट। प्रार्थना में जो लगे रहना चाहते हैं वे लोग इधर उधर बिना मतलब का यारी दोस्ती ये सब निभाने के लिए घूमते फिरते नहीं रहेंगे। यू मस्ट ट्रैवल विथ ए वेरी स्पेसिफिक पर्पस and with prayerful preparation, at least for 2 months. You pray about a place, then you go on minister, there will be fruit. Without praying enough, our ministry will not be effective. That's what I have learned. Whichever village you want to go and evangelize, pray for that people, pray for that village for at least 2 months. And interimly, जब बीच बीच में अगर हो सकता है तो उपवास और प्रार्थना करें। पैरों के लिए भी, हमारे टांगों के लिए भी, हमारे जो चाल चलन के लिए भी, अब भीतर की कमरे में चले जाना, अंदर के कोठरी में चले जाना और द्वार बंद करना, ये लागू होता है। हमारी बातें, हम जो चीज़ों को देखेंगे, जो चीज़ों के सोचेंगे, जो चीज़ें सुनेंगे, खाने पीने की बातें, हर एक बातों में
ताला लगना चाहिए अगर प्रार्थना में बढ़ना है तो। ये प्रभु हमें सिखाने पाए, प्रभु हमें इन चीज़ों के अंदर में बढ़ोतरी देने पाए। उम्मीद है आज के और कल के ये 2 दिन के जो विषय आपको आशीष का कारण रहा। यदि आप कोई और सवाल मुझसे करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए आपकी प्रार्थना के जीवन में। आप प्रभु के साथ अकेले की प्रार्थना में, एकांत की प्रार्थना में, प्रे इन सॉलिट्यूड, प्रे इन लोनलीनेस, प्रे अलोन, प्रे a secret prayer. Pray when everybody is asleep. Pray when nobody is seeing you. Pray in secret. किसी प्रभु के महान दास ने बताया, the secret of prayer is praying in secret. प्रार्थना का जीवन का रहस्य यही है कि रहस्य में प्रार्थना करो। प्रार्थना का जीवन का जो ताकत, जो कैसे ताकतवर प्रार्थना करने वाले हुए, वे रहस्य में प्रार्थना करने वाले हैं। ओपन में तो प्रार्थना करेंगे, जब सब लोग विश्वासी लोग हमारे मंडली के लोग हैं तो प्रार्थना तो हम करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हमें करने के लिए बोलेंगे तो भी करेंगे, ये अलग है। व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन को बनाना, बिल्डिंग और प्रेयर लाइफ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो प्रभु यीशु मसीह इस विषय के बारे में बता रहे हैं, तुम प्रार्थना करते समय कपटियों के जैसे मत होना। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना उनके लिए अच्छा लगता है, परंतु तुम जब वो प्रार्थना करो, भीतर की कोठरी में चले जाओ, अंदर की कोठरी में चले जाओ और द्वार को बंद करके प्रार्थना करो। कल इस विषय को प्रभु की इच्छा अगर है तो आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। प्रभु के नाम की धन्यवाद फिर एक बार आप सब लोगों को। गॉड बी विथ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।